वेलकम टू टकला कोडर। तुम इस वीडियो को 0.5x और 2x में भी देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाउ टू कोड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोल्यूशन ऑफ इस पैलिंड्रोम प्रॉब्लम एंड साथ ही में आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 300 डेज टकला कोडिंग चैलेंज। इसमें मैं 300 डेज तक कंटिन्यू जीएफजी पे प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, करता हूँ स्किप तो हो जाऊंगा टकला बॉस टकलू बॉस। Wait a minute. Who are you? So I am the person who solved 1300 problems on Geeks for Geeks platform in 1 year। क्या तुमको भी लगता है कोडिंग से डर? तुम सच में सोचते हो कि कोडिंग डिफिकल्ट है? ना भाई, ये तो उतना ही आसान है जैसे अपनी क्रश से रिजेक्शन। सो चलो स्टार्ट करते हैं 300 डेज टकला कोडिंग चैलेंज। तो ये रही हमारी आज की प्रॉब्लम, गिवन नंबर इज रैंडम और नॉट। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और इसकी प्रीरिक्विजिट बहुत ही आसान है। जस्ट यू हैव टू नो वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट कैन बी पाइथन, C++ और एनीथिंग एल्स। तो हमें आ जाना है गूगल पर एंड सर्च करना है जीएफजी प्रैक्टिस। देन जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है। आफ्टर दिस बॉटम लेफ्ट में जाना है, डिफिकल्टी लेवल को बेसिक सेट कर लेना है एंड स्टेटस को अनसॉल्व सेट कर देना है, ताकि जो भी हमारी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है वो शो हो जाए। देन अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। तो हम अपनी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे को सर्च करेंगे पैलिंड्रोम। नाउ जो पहली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करेंगे और ये रही हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे। सो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करना कैसे होता है। सबसे पहले हम आएंगे स्टार्टिंग में और प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट होती है उसको पहले समझेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। लाइक गिवन एन इंटीजर, चेक वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। हमें एक इंटीजर दिया होगा, उसको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। प्रॉब्लम के एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, स्ट्रिंग विच रीड द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स। एग्जाम्पल के लिए दिया है मैडम, मॉम। लाइक ऐसी स्ट्रिंग जिनको स्टार्टिंग से और एंडिंग से पढ़ने पर वो सेम होती हैं। वैसे यहाँ पे इंटीजर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जो हमारा दिया हुआ 555 को स्टार्टिंग या एंडिंग से भी देखेंगे तो 555 ही रहेगा। लाइकवाइज सेकंड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि 123 को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो 123 होगा, एंडिंग से पढ़ेंगे तो 321 हो जाएगा। इट मीन्स ये पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग से पढ़ने पर इसमें डिफरेंस आ रहा है। लाइक हमारे पास होता है 121, स्टार्टिंग और एंडिंग से पढ़ने पर सेम आता है। 666 स्टार्टिंग और एंडिंग से सेम होता है। जब एग्जांपल देख लिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लिया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, करना क्या है, तो अब यहाँ पे हम हमारा टास्क पढ़ लेते हैं कि हम एक्चुअल में क्या परफॉर्म करना है। तो टास्क में लिखा हुआ है यू डोंट नीड रीड और प्रिंट एनीथिंग। द टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन इज पैलिंड्रोम व्हिच टेक द नंबर एज इनपुट एंड रिटर्न यस इफ इट इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज रिटर्न नो। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो अपना टास्क पढ़ने के बाद में, प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के बाद में, यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट दिए होते हैं उनको अच्छे से समझना होता है। लाइक एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनी कोड वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू फॉलो दीज रिक्वायरमेंट्स। लाइक अगर उन्होंने कहा है कि उन्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन से ज़्यादा नहीं चाहिए, ऑर्डर ऑफ एक्स से ज़्यादा नहीं चाहिए, इसका मतलब है कि आपका कोड उतना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में वो किसी भी इनपुट के ऊपर परफॉर्म कर सके। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आपकी प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो सिर्फ उतना ही स्पेस यूज करे जो उनको एक्सपेक्टेड है। सो सारा कुछ पढ़कर समझकर अब हमें समझ में आ चुका है कि सर प्रॉब्लम क्या है। तो हम राइट साइड में जो हमारा कोड एडिटर है उस पर जाकर पहले तो लैंग्वेज सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें इस पैलिंड्रोम फंक्शन दिया हुआ, उसमें एक n वेरिएबल दिया हुआ है जिसके अंदर हमारी को इंटीजर वैल्यू है, जिसको हमें चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। सो पहले कोड लिखने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेट्स डिस्कस द अप्रोच। जैसा कि हमने समझा कि पैलिंड्रोम होता क्या है कि जो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और एंडिंग से पढ़ेंगे तो नंबर सेम आना चाहिए। तो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ n इक्वल टू 555। तो इसमें पहले मुझे एक एक्स वेरिएबल बनाना होगा जिसके अंदर मैं उसका रिवर्स नंबर स्टोर करूंगा, और एक टेम्पररी वेरिएबल लूंगा जिसके अंदर मैं n को लूंगा ताकि उसमें से मैं रिवर्स नंबर्स निकालूं, क्योंकि अगर n को लेंगे तो n चेंज हो जाएगा। फिर लास्ट में कंपेरिजन के लिए हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं होगा जिसमें जो 555 वैल्यू हो स्टोर। सो टेम्पररी वेरिएबल में हमने n ले लिया। उसके बाद में सिंपल सी स्टेप 1 होगी हमारी कि हम जो x को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और उसमें ऐड कर लेंगे टेम्प का लास्ट एलिमेंट। वो कैसे निकलेगा, टेम्प मोड बाय 10। सेकंड स्टेप होगी हमारी हर बार टेम्प को डिवाइड बाय 10 कर उसको चेंज भी करना है। तो देखते हैं कि हमारा ये एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा। स्टार्टिंग में x में 5 आएगा क्योंकि ये 555 था, तो लास्ट एलिमेंट निकल के आएगा x में। फिर हमारा टेम्प बजेगा 55। उसके बाद में हमारे x में हो जाएगा 55 क्योंकि फिर अगेन एक लास्ट एलिमेंट निकल के आएगा x में। देन हमारा टेम्प हो जाएगा 5। उसके बाद में हमारा x हो जाएगा 555 और टेम्प हो जाएगा 0। तो ये जो दो स्टेप्स है हमको तब तक रिपीट करनी है जब तक हमारा जो टेम्पररी वेरिएबल है वो ग्रेटर देन 0 है। देन उसके बाद में हमें क्या है, n और x को कंपेयर कराकर उनकी वैल्यूज को चेक करना है कि अगर वैल्यूज इक्वल होती हैं तो हमको यस रिटर्न कर देना है, और वैल्यूज अगर इक्वल नहीं होती है तो हमें नो रिटर्न कर देता है। तो लेट्स सी इन द कोड। सो अब आ गए हम हमारे कोड एडिटर पर। यहाँ पर हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। इनिशियली एक एक्स वेरिएबल लेंगे, उसको 0 से असाइन करेंगे। एक टेम्प वेरिएबल लेंगे जिसे n से इनिशियलाइज करेंगे।
फिर एक वाइल लूप लगाएंगे कंडीशन के साथ में कि टेम्प ग्रेटर देन 0। उसके बाद हम हमारी पहली एंड सेकंड स्टेप को कोड में लिखेंगे, x इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस टेम्प मोड बाय 10 एंड सेकंड स्टेप हमारी टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10। उसके बाद में जैसे ही लूप एंड होता है उसके बाहर आके हमें लिखना है रिटर्न यस इफ x इक्वल टू n एल्स नो। सो अब हम इसे कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। हमारे बॉटम राइट में जो है ऑप्शन कंपाइल एंड रन करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं। सो हमारा जो इनिशियल टेस्ट केस दिया होता है जो एग्जाम्पल टेस्ट केस होता है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। सो हमारा ये कोड सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है। So thank you for your time, and if you like the video, please do subscribe and share this particular video to each and everyone. And if you really like the 300 days Takla coding challenge, I suggest you to join me in 300 days Takla coding challenge. Thank you so much.